श्याम राधे राधे। जय कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं। वासुदेवं सुता देवकंसचारुणमर्दनं, देवके परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं, पङ्गुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे करतले, वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं, कण्ठे च मुक्ताम्बले, गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात, पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्टा, पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जानीहि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे, त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधारमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा, ओम गुरुर्विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तयनं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम गुरु कई चरण मेरु काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो, सदा चरण को बास मिलो। गुरु कई चरण को चरण अमृत ले,
सकल शरीर यो भिजिरहो ब्रजरसको मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बस मिलो गुरुकै चरणको चरण अमृतले सकल शरीर यो भिजिरहो कृष्ण नामको माला जपी जपी राधा नामको माला जपी जपी अन्त समयमा प्राण छुटोस् गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बस मिलो प्रेमको बाती बन्न सकूं प्रभु ज्ञानको ज्योति बलिरहोस् भक्त हामी चरण कदासी भक्त हामी प्रभु का दासी कृपा दृष्टि सदै रहिरहो गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बस मिलोस् नमो भगवते वासुदेवाय। एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्रम छन् जो श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर यहाँ भगवान अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुनोवाच किं नो नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नवानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार हजार नाम जप क्यों कर दी? उनका जो दिव्य नाम है उनका वर्णन करे। अब यहाँ भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, भगवान कृष्णले एकदम छोटकारीमा 1000 नाम जप गरेको फल यहाँ बताउनु भएको छ। श्री भगवान वाच मत्सम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशौ वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गरुडध्वजं अनंत कृष्ण गोपालम जपते नास्ति पातकम। इति 28 वटा नाम जपते नास्ति पातकम। गावं कोटि प्रदर्शनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानवा। अमावास्याय पूर्णिमास्यं एकदशं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वैः पाप प्रमोच्यति। इति श्रीकृष्ण अर्जुन संवादी श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम संपूर्णम। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहती। जपते नास्ति पातकम, पाप नै रहथे। उसले 1 करोड गौदान गरेको भने 100 अश्वमेध र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नमा सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याह्न तीनै टाइममा दिनमा नामको स्मरणपूर्वक जप गर्ने होला पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भएको हो। अब हाम्रोमा टाइम हुँदैन है, 1000 जप गर्ने टाइम छैन। 1000 भगवान विष्णुको सधैँ जप गर्ने भने यो 28 वटा नाम छ 2 मिनटमा सकिन्छन्। मत्सम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं। कस्तो मजाले पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गरुडध्वजं अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकम। यी 28 वटा नाम बडो दिव्य नाम छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः।
हायिका छुइस जगतमा सबले लिनुहोस् हरिका नाम मुदा शिवनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को, हर 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 महादेव शंभु। जय जय श्री राधे सम्राहिले। श्रीमत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा यहाँ 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर बताइएको छ। अब अहिले राजा ययातिको चरित्रका वर्णन चल्दैछन्। आज 35 अध्यायमा अब राजा ययाति आफ्नो पुत्र पुरुलाई राज्य अभिषेक गरेर उनी वनमा तपस्या गर्न अब हिँडे। अब वनमे यहाँ भन्नुहुन्छ राजा वनमे राजा ययाति तपस्या हुने स्वर्गलोकको प्राप्ति भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब शौनकजी ऋषि शतानिकलाई भन्नुहुन्छ, शौनक हे शतानिक इसी प्रकार नहुस नन्दन। अब नहुसका पुत्र हुने ययाति राजा ययाति अपने प्रिय पुत्र पुरु का राज्य अभिषेक करके प्रसन्नतापूर्वक वनप्रस्थ किया। हे मुनि मुनि हो गए भनेर यहाँ वनप्रस्थ मुनि हो गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यो वनप्रस्थ भनेको के भने पहिलाको जमानामा आफ्नो कर्तव्य गृहस्थीमा फसेर कर्तव्य पुरा गरेर छोरालाई छोराछोरीको बिहा दान गरिसकेपछि जङ्गलमा गएर तपस्या गर्ने चलन थियो। तर अहिलेको युगमा त्यो हुँदैन। अब अहिले के गरिन्छ त भन्दा अहिले तीर्थमा गएर बस्ने चलन छ। तीर्थमा यसो गएर एउटा सामान रुम त्यहाँ यसो बनाएर अथवा बनिएको छ भने त्यसलाई खरिद गरेर त्यहीँ भगवानको नाम जपेर ब्रह्मचार्यको पालन गरेर त्यहाँ बस्ने चलन छ अहिलेको उसमा युगमा। चाहिँ पहिलाकोमा चाहिँ वनमा गएर त्यतिखेर त अब अन्नमा प्राण अन्नमा थिएन त्यतिखेर, त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेरको पहिलाको युगमा चाहिँ त्यसरी नखाइ पनि बस्न सक्दथे। अब अहिले चाहिँ प्राण अन्नमा भएकोले कारण जङ्गलमा गएर कन्दमूल खाएर बस्न सक्दैनन्, कन्दमूल पाउँदैन पनि। त्यसले गर्दा वनप्रस्थ भनेको कारण त्यही हो। अहिले पनि अब वनप्रस्थ हुन्छ तर जङ्गलमा हुँदैन। त्यो चाहिँ कुनै देवालयहरूमा कुनै तीर्थमा गएर अब तपस्या गर्ने यो चलन छ यहाँ भन्नुहुन्छ। अब वो वन में ब्राह्मणों के साथ रहकर कठोर व्रत का पालन करती हुई फल मूल का आहार तथा मन और इंद्रियों का संयम करती थी। इसी से स्वर्गलोक गए भनेर यहाँ बताउनु। स्वर्गलोक में जाकर वो बड़े प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे और बहुत काल के बाद इंद्र द्वारा वो पुनः स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। स्वर्ग से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर गिरते समय वो भूतल पर नहीं पहुँचे। अब यहाँ चाहिँ यहाँ पृथ्वीमा आएनन् अरे, भूतलमा आएनन्, आकाश में ही स्थिर हो गए। ऐसे मैंने सुना है। फिर ये भी सुनने में आया है कि पराक्रमी राजा ययाति मुनि समाज से राजा वसुमान अष्टका प्रदन और शिव से मिलकर पुनः वहीं से साधु पुरुष के संग से प्रभाव से स्वर्गलोक में चले गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब शौनक शतानिक ने फेरि ऋषि भन्नुहुन्छ, सोधा हे भगवान भनेर शौनकजी ऋषिलाई भन्नुहुन्छ, किस कर्म से वो भूपाल पुनः स्वर्ग में पहुँचे थे तथा इंद्र ने उन्हें भूतल पर क्यों ढकेल दिया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। के कारणले स्वर्ग तपस्या गरेर स्वर्ग गए तर फेरि स्वर्गबाट किन झर्नु पर्यो त, यसको कारण मलाई बताइदिनुहोस् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ हामीले बुझ्ने कुरा छ है, हामीले कर्मको खेल हो यो सबै। कर्म कस्तो गर्छौँ त्यही अनुसारले हामीले भोग्नु पर्दछ। हे विप्रवर मैं ये सभी सारी बात पूर्ण रूप से यथावत सुन्न चाहता हूँ भनेर यहाँ शतानिकले या शौनकजी ऋषिलाई बताउनुहुन्छ। प्रश्न सोध्नुहुन्छ, इन ब्रह्मा ऋषियों के समीप आप इस प्रसंग का वर्णन करें। गुरुवंशी का वृद्धि करने वाला अग्नि के समान तेजस्वी राजा ययाति देवराज इंद्र के समान थे। उनका यश चारों ओर फैला था। हे देव समय उन्हें सत्याकृति महात्मा ययाति का चरित्र जो यही लोक और स्वर्गलोक में सर्वत्र प्रसिद्ध है सुन्न चाहता हूँ भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब यहाँ शौनकजी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे शतानिका ययाति उत्तम कथा ये लोक और स्वर्गलोक में भी पुण्यदायक ही ये सब पापों का ना। यो हेर्नुहोस् है, कथा पनि
सुन्यो भने पनि हाम्रो सारा पाप नाश गर्ने वाली हे भनेर यहाँ बताउनु। उनको चरित्रले कथा मैं तुमसे उनका वर्णन करता हूँ। नहुस पुत्र महाराज, नहुस राजा का पुत्र महाराज ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु को राज्य पर अभिषेक करके यदु आदि अन्य पुत्रों को सम्मानित किनारों के देशों में रखा दिया। फिर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वो वन में चले गए। वहाँ फल मूल का आहार करते हुए उन्हें दीर्घकाल तक निवास तपस्या किया। उन्होंने अपने मन को शुद्ध करके क्रोध पर विजय पाई और प्रतिदिन देवताओं तथा पितरों को तर्पण करते हुए वनप्रास्थ आश्रम के विधि से शास्त्रीय विधान के अनुसार अग्निहोत्र प्रारंभ किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये राजा शिलोच्छा वृत्ति का आश्रय ले यज्ञ शेष अन्न का भोजन करते थे। भोजन से पूर्व वन में उपलब्ध होने वाला फलमूल आदि हविष के द्वारा अतिथि का आदर सत्कार करते थे। राजा को इसी वृत्ति से रहते हुए पूरे 1000 वर्ष बीत गए। उन्होंने मन और वाणी पर संयम करके 3 वर्षों तक केवल जल का ही आहार किया। तत्पश्चात वो आलस रहित हो 1 वर्ष केवल वायु पीकर रहा। फिर 1 वर्ष तक 5 अग्नि के 5 बीच बैठकर तपस्या की और इसके बाद वो 6 महीने तक हवा पीकर वो एक पैर से खड़े रही। तदंतर पुण्यकृति महाराज ययाति पृथ्वी को और आकाश में अपना यश फैलाकर स्वर्ग लोक में चले गई थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यदि भनेर श्री इसी प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण को सोमवंश वर्णन में प्रसंग में ययाति चरित्र वर्णन नाम का 35 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे त्रापत्रायो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं श्री श्याम नारायण ये मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेवम। अब यहाँ 36 अध्याय में इंद्र के पूछने पर ययाति का अपने पुत्र पुरु को दिए हुए उपदेश की चर्चा करना भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। 36 अध्याय में इंद्रले सोध्ने पर ययाति ने अपने पुत्र पुरु को दिए हुए उपदेश को चर्चा करना भनेर यहाँ सोनक जी ऋषि भन्नुहुन्छ। हे शतानिका स्वर्ग लोक में जाकर महाराज ययाति ने देव भवन में निवास करने लगे। वो देवता साध्यगण मरुदगण तथा वसु से उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। पुण्यात्मा तथा जितेंद्रिय राजा वहाँ देवलोक में ब्रह्मलोक तक भ्रमण करते हुए दीर्घकाल तक रहे। ऐसे पौराणिक परंपरा है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। एक दिन नहुस पुत्र ययाति देवराज इंद्र के पास आए। वार्तालाप के अंत में इंद्र ने राजा ययाति से इसी प्रकार प्रश्न किया। इंद्र ने पूछा, हे राजन, जिस समय पुरु आपसे ही वृद्ध अवस्था लेकर आपके स्वरूप का इसी पृथ्वी पर वितरण करने लगा, सत्य कहिए उसी समय राज्य देकर आपने उसके क्या आदेश दिया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ययाति ने कहा, हे देवराज, मैंने प्रजाओं की अनुमति से पुरु को राज्य अभिषेक करके उसे ये कहा था कि हे बेटा, गंगा और यमुना के बीच ये सारा प्रदेश तुम्हारा अधिकार में रहेगा। ये पृथ्वी का मध्यम भाग, इसके तुम राजा होंगे और तुम्हें भाई सम्मित देशों का अधिपति होंगे। हे देवेंद्रिय, इसके बाद मैंने ये उपदेश दिया कि मनुष्य को चाहिए कि वो दीनता, सटता और क्रोध ना करे, कुटिलता, मत्सर्य और बेर भी ना करे, कि माता पिता विद्वान तपस्वी तथा क्षमाशील पुरुष का बुद्धिमान मनुष्य को कभी अपमान ना करे। शक्तिशाली पुरुष सदा क्षमा करते हैं, शक्तिहीन मनुष्य सदा क्रोध करते हैं। दुष्ट मानव साधु पुरुष के और दुर्बल अधिक बलवान से देश करते हैं। कुरूप मनुष्य रूपवान से निर्धन, धनवान से कर्मनिष्ठ
निष्ठा और अधार्मिक धर्मात्मा देश करते हैं। इसी प्रकार गुणहीन मनुष्य गुणवान से डाहक रखते हैं। इंद्र यही का कली का लक्षण है भनेर यहाँ राजा यतिले इंद्रलाई भगवान बताउँदछन्। क्रोध करने वाला वो पुरुष श्रेष्ठ है जो कभी क्रोध न करता है। इसी प्रकार सहनशीलता से सहनशील उत्तम है। मनुष्यतर प्राणियों को मनुष्य श्रेष्ठ है और मूर्खों से विद्वान उत्तम है। यदि कोई किसी का निंदा करता है तो उसे गाली देता है तो वो भी बदले में निंदा या गाली गलौज ना करे, क्योंकि जो गाली या निंदा सह लेता है उसे पुरुष का आंतरिक दुख ही गाली देने वाला या अपमान करने वाला जला डालते हैं, साथ ही उसके पुण्य भी वो ले लेता है। क्रोध बख्श किसी को मर्म स्थान में चोट ना पहुँचाए, ऐसे बर्ताव ना करे जिससे किसी को मार्मिक पीड़ा हो। किसी प्रति कठोर बात ना मुँह से निकले। अनुचित उपाय शत्रु को भी बस में ना करे। जो जी को जाने वाली है वो जो दूसरे का उदय का होता है, ऐसे बात मुँह से ना बोले, क्योंकि पापी लोग ही ऐसे बातों बोला करते हैं जो स्वभाव का कठोर है, दूसरे के मर्म को चोट पहुंचाते हैं तथा तीखे बात बोलते हैं और कठोर वचन रूपी कांटों से दूसरे मनुष्य को पीड़ा देते हैं। उस अत्यंत लक्ष्मीहीन दरिद्र या अभागा समझो, उसके देखना भी बुरा है, क्योंकि त्यस्तो मान्छेलाई हेऱ्यो भने पनि त्यो राम्रो संकेत हुँदैन, क्योंकि वो कड़वी बोलने के रूप में अपने मुँह से बची हुई एक पिशाचन की ढो रही है। अपना बर्ताव और व्यवहार ऐसे रखो जिससे साधु पुरुष सामने तो सत्कार करो कि पीठ पीछे भी उनका द्वारा अपनी रक्षा हो। दुष्ट लोगों की कही हुई अनुचित बात सदा सह लेना चाहिए तथा श्रेष्ठ पुरुष के सदाचार का आश्रय लेकर साधु पुरुष का व्यवहार को ही अपनाना चाहिए। दुष्ट मनुष्य को मुख से कटु वचन रूपी ही बाण सदा छूटते रहते हैं, जिससे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूब रहता है। बाघ बाण दूसरों के मर्म स्थानों को चोट करते हैं। अतः विद्वान पुरुष दूसरों के प्रति ऐसे कठोर वाणी का प्रयोग न करे। सभी प्राणियों का प्रति दया और मैत्री का बर्ताव दान और सबको प्रति मधुर वाणी प्रयोग करे। तीनों लोक में इनके समान कोई वशीकरण नहीं है, इसीलिए कभी कठोर वचन ना बोले। सदा संतावन पूर्ण मधुर वचन ही बोले। पूजनीय पुरुषों का पूजन अनादर सत्कार करे और दूसरों को दान दे और स्वयं कभी किसी से कुछ न मांगे भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। यति भनेर श्री मत्स्य महापुराणको सोमवंश वर्णनमा प्रसङ्गमा ययति चरित्र वर्णन नामका 36 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।